डिवोटीज भी यहाँ पे साथ में हैं, करुणा अवतार प्रभु हैं यहाँ पे, और फिर हमारे वैष्णवगण हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो क्लास है वो प्रभु जी के घर पे है, और कुछ ज़्यादा ही माला पहना दिया है प्यार से इसको अभी धारण करे रखते हैं, कृपा है भगवान का। आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर हम सब हमारे भागवतम में जो हमारा तृतीय स्कंद है उसका 26वें अध्याय में जो आज मुझे लगता है छठा श्लोक है, पांचवा छठा श्लोक है, उसको हम लोग करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्णा। तो जो लोग अभी लेट कमर आए हैं उनको बता दें आज हम सब कानपुर धाम में है। यहाँ बिट्ठूर धाम नजदीक है ना। बिट्ठूर धाम में क्या था, लव कुश जी यहाँ रहते थे ना। लव कुश जी यहाँ रहते थे। लव कुश जी लगता है वहां भी रहते थे, वाल्मीकि नगर जो गोरखपुर बॉर्डर पे है वो भी स्थान है। तो वहाँ के डिवोटीज हैं मेरे साथ, करुणाकर प्रभु हैं और
भोला प्रभु जो क्लास में रेगुलर रहते हैं, आजकल मोबाइल अलाउड नहीं है, ऑर्डिनेंस में तो बंद हो गए हैं। अभी हमारे प्रभु जी हैं, भक्त हैं सब, डिवोटीज। ये गौरांगी देखो कोने में बैठी हुई है, इधर आओ, सबको हरे कृष्णा कर दो ऑनलाइन। हर बार तो उस साइड रहती है, इस बार तुम्हें इस साइड से बोलना है। सबसे हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा कर दो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलना, मैं हर बार उधर रहती हूँ, आज इधर हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरे बोल। हरि बोल, हरि बोल। जी। ये जो जंगल पत्ता वाला हर बार बना है, घर पे बनाया है। ये देखिए गौरांगी ने घर पे बनाया, इसलिए हम निकाल नहीं रहे हैं। हाँ, ये देखो ये बहुत वाला। सुंदर हार, हरी बोल। बहुत सुंदर है हार प्रभु जी। हाँ देखो बहुत सुंदर हार बना है। जोरदार हरी बोल कर दीजिए सब लोग गौरांगी के लिए। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ। हरि बोल। हरी बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल। बोल। ये देखो इन्होंने कमल वमल का फूल वूल दिए हैं। इसको तो मुझे कॉस्मोलॉजी याद आ रहा है, जो बीच में मेरू पर्वत होता है, बाकी पहाड़ होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड होता है। मतलब आपको द एंटायर क्रिएशन इज बेस्ड ऑन लोटस फ्लावर। ब्रह्मा जी कमल में होते हैं, नीचे भी जो कमल होता है वैसे होता है। जैसे बीच में है ना ये, वैसे मेरू होता है। इट इज 84,000 योजना हाई। मतलब वो सब है, आप जान दीजिए सब। ओके, आइए प्रार्थना, आइए भी प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के मुझे लगता है हम लोग पांचवें श्लोक में शायद, एक मिनट, हम लोग हाँ 5वें श्लोक में है। तो मेरे पास आज हिंदी वर्जन है, परंतु समस्या ये है कि उसका जो परपोर्ट है वो मुझे आखिरी में जाके इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदी ग्रास्प होने में टाइम देता है, इंग्लिश आता था ना, तो इसलिए आइए हम लोग, क्योंकि आज हमारे सामने डिवोटीज भी हैं, प्रणाम करो, आज हमारे सामने डिवोटीज भी हैं, तो इसलिए ये श्लोक आप मेरे पीछे भी गा सकते हैं। ऑनलाइन में तो नहीं होता है क्योंकि सबको गाना संभव। गुणैर्वि गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैः विचित्राः सृजतिं सरूपः प्रकृतिं प्रजः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया। तो ये प्रसंग है जहाँ पे माता देवहूति जो हैं वो कपिल मुनि को, माता देवहूति जो हैं वो कपिल मुनि यानी अपने बेटे कपिल जी को, तो कपिल जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं भगवान नारायण हैं। ठीक है, स्वयं भगवान नारायण जब उनके पिता करदम मुनि तपस्या कर रहे थे विवाह से पहले, मतलब देवहूति के विवाह से पहले वो बहुत तपस्या किए, तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि वो प्रकट हुए भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में गरुड़ जी के साथ। बोले करदम मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बताओ। लेकिन करदम मुनि बोलते हैं कि ऐसा करिए, आपका दर्शन मिलने के बाद कुछ मांगना ही मूर्खता है, परंतु मेरे जीवन में अध्यात्म में और मैं प्रगति कर सकूं, इसलिए मुझे एक ऐसे कन्या का चयन करके दीजिए
कि जिससे मैं विवाह करके अपना जो जीवन है वो भजन में रख सकूं। देखिए उन्होंने ढोंग नहीं किया, एक साधक को भगवान के सामने ढोंग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको समझो पेट में दर्द है तो पेट वाला बोलिए, पेट की वजह से सर में दर्द हो रहा हो कोई काम का नहीं है। पेट में मेन दर्द है तो बताइए उसको पेट में दर्द है। आप बोलेगे नहीं अब ना अकच अकच सा लग रहा है, अरे वो ठीक है पहले पेट वाला बताइए। तो अगर डॉक्टर को झूठ बोल दिया जाए तो डॉक्टर सर का दवाई देगा और फिर कुछ और हो जाएगा, जो नहीं था वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो भगवान के साथ, डॉक्टर के साथ या गुरु के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको बोल देना चाहिए भाई ये समस्या है। अब वो जो उचित समझे, आपसे ज्यादा अनुभवी है व्यक्ति कुछ भी है तो डॉक्टर आपके शरीर को सिस्टम तो अच्छे से जानते हैं, आप नहीं जानते। तो करदम मुनि बोल दिए प्रभु मुझे ऐसे सा विवाह करा दीजिए। बोले चिंता नहीं करो, मैं परसों ही स्वयंभू मनु जो है, जो मनु है उनको वो अपनी पुत्री लेके तुम्हारे पास आएंगे। आप स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति दिए, विवाह हुआ। एक्चुअली ऐसा प्रसंग पहले हो चुका है, मैं ऐसा आप सबके लिए बता रहा हूँ। तो ये श्लोक कहाँ से आ गया या तो हमारे श्रोतागण है उनको थोड़ा बाउंसर जा सकता है। वैसे गौरांगी हमारे हर क्लास में बैठी, गौरांगी सारा चोरी जानती बताएगी, गौरांगी आगे बताएगी क्या हुआ, रहने दो भूल जाएगी। तो तब देवहूति का विवाह मतलब आए स्वयंभू मनु बहुत स्तुति किए करदम जी की, करदम जी भी स्वयंभू का बहुत स्तुति किए। और वहाँ वर्णाश्रम का चर्चा हुआ कि कैसे हर कोई अपने अपने स्थान में स्थित होके आगे कर सकता है। जैसे आजकल नहीं हो जाता है, हर छोटे जो इलेक्शन आने से पहले हर मुद्दा का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कोई भी मुद्दा आ सकता है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा आ सकता है, यादव ब्राह्मण मुस्लिम अभी क्या वो ऐसा कुछ मुद्दा ले आएंगे। महाराष्ट्र में मराठी मुद्दा है, मराठी आदमी से लड़ रहा है। इधर जो इलेक्शन लड़ रहा है वही मराठी है, भी है, बोलता नहीं हम मराठी को ज्यादा प्रेम करते हैं लोग। अच्छा देश में जो इलेक्शन होता है तो दोनों पार्टी बोलते हैं हम दोनों देश को प्रेम करते हैं। तो ये जो मुद्दे होते हैं ऐसे टाइम पास वाले मुद्दे होते हैं, इनका बस इलेक्शन तक का उनका स्थान होता है, उसके बाद वो खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद आप वही नेता दिखेंगे दोनों एक साथ बैठ के दारू पी रहे। मेरा सबसे बड़ा आंख खुला जब मैं जूहू में 2012 में सेवा कर रहा था मंदिर में। तो मुझे एक सेवा मिला था कि एक बड़ा चिट्ठी तक पहुंचाना था किसी मंत्री जी को। तो मंत्री जी कांग्रेस सरकार के थे, तभी कांग्रेस का सरकार था। अब दूसरे जो बीजेपी वाले एक थे जो बहुत कट्टर विरोधी थे कांग्रेस के, मतलब भाषण में ऐसा तीखा तीखा बोलते थे। वहां हम गए ना तो हम साधु थे तो हमको आगे इमीडिएटली भेज दिया, क्योंकि लाइन में नहीं लगाया हमको, सीधा हमको भेज दिया। तो हम गए तो देखा तो वो जो बीजेपी वाले मंत्री दोनों हंस के ठहाका मार के ताली उली मार रहे हैं। हम बोले अरे स्टेज पे तो 6 महीना पहले इसे एक दूसरे को बोल रहे थे जान खा जाएंगे। अब बैठे हम बोले कि हमारे ये काम है, बोले जाइए एक काम कर देते, साइन वाइन मार के दे दिया, दोनों भी हरे कृष्ण कर दिए। मतलब लो, हम बोले अरे जनता जो है तो वर्णाश्रम का जो सुंदरता है इसका वर्णन स्वयंभू मनु और स्वयं करदम मुनि आपस में चर्चा किए। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमको 9 पुत्रियां होंगी और तुम्हें एक पुत्र होगा, वो मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे घर पे। मैं नारायण जो हूं मैं स्वयं आऊंगा समाज को मार्गदर्शन करने के लिए। क्यों समाज को मार्गदर्शन की जरूरत है, उसका कारण है। जैसे अब नॉर्मल में बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, जैसे छोटा लड़का है हमारा छोटू है। अब इसको पूछे ये बेटा ये क्या है, तो बोलता है दिस इज प्लांट। बस इससे ज्यादा वो नहीं जानता, इतना ही जानते फल का ये फूल का, इससे ज्यादा भी नहीं जानता। क्या वो ये जानता है कि एक आत्मा इसके अंदर संचारित कर रही शरीर को? नहीं जानता है। क्या वो ये जानता है कि इस आत्मा की अंतिम गति क्या है? वो नहीं जानता है। तो जो इस सृष्टि को बनाया है जब तक वो आके हमें नहीं बताएगा हम कहां से जान लेंगे। जैसे मैं यहाँ आया हूं, अब मेरे बारे में आप में से कोई नहीं जानता है तो आप अंदाजा लगाते रहिएगा, लेकिन पता चल जाएगा, मैं ही बोल दूंगा मैं यहाँ से आया हूँ इस मकसद से आया हूँ, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे ही भगवान जब ये सृष्टि बनेगी, स्वयंभू मनु आए, सृष्टि बनेगा, इनके बेटा बेटियों से समाज चलेगा, प्रकृति चलेगी, ये प्रजापति का रोल निभाएंगे, लेकिन ये संसार का सत्य बताएगा कौन? तो भगवान बोलते मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में और मैं इस समाज को सांख्य दर्शन देते हुए भगवत दर्शन करा दूंगा। तो फिर क्या हुआ, देवहूति ने बहुत साल सेवा किया करदम मुनि का, करदम मुनि तपस्या करते रह गए। वो इतनी सुंदर थी कि ऊपर से जो देवता जाते थे ना विमान से, वो गिर जाते थे नीचे। जब वो महल से बाहर आती थी अपने पिता के, तो ऊपर से जो स्वर्ग के देवता लोग अपने उनके विमान होते थे उसमें जाते थे, नीचे देख के टाई करके गिर जाते थे, इतनी सुंदर थी वो। जब करदम से शादी कर ली तो शादी के बाद वो इतना सेवा की कि वो हो गई, जैसे मतलब
दुबली पतली नहीं हो जाते आदमी माते लोग, जैसे गौशाला में देखो ना कोई लोग काम करता है बहुत दुबला दुबला होता है मेहनत कर करके, थोड़ा खेती बाड़ी कर रहे हड्डी वड्डी दिखने लगता है वैसा। तो एक दिन करदम मुनि को लगा कि मैं इससे इतना सेवा लिया हूँ, लेकिन तो उसको पूछा, तो वो कन्या है, वो तो चाहेगी कि मुझे बच्चे हों ये हों वो। तो बोले, तो फिर उन्होंने पूरा महल वहल बनाया, पूरा स्वर्ग लोग सब घुमा दिया, उसको पूरा टूर कराया। जैसे नहीं कोई गरीब आदमी होता है, तो गरीब आदमी क्या करता है, पहले गरीबी में जो पत्नी होती है तो उसको ज्यादा वो दे नहीं पाता, मजबूरी होता है, लोन वोन होता है, घर रहने का घर नहीं, मालिक बॉस बॉस। 15-20 साल बाद वो थोड़ा ठीक हो जाता है, गाड़ी वाड़ी लेने के लायक हो जाता है, तो मतलब बैठो गाड़ी में घूमेंगे, पूरा शहर में तेल डाल के बस घूमते रहता है, रेस्टोरेंट में खिलाता है पत्नी को, ये भी देखो रेस्टोरेंट। वो उससे कुछ होना नहीं है, पर वो पत्नी को लगता है कि मेरे पति मेरे बारे में सोचते हैं, वो खाना बाहर का क्या ही खा के मजा आएगा, लेकिन उसको आनंद आता है। तो ऐसे करदम मुनि भी किए, और फिर जब आए तो उनको 9 पुत्रियां हुई, और फिर वो छोड़ के जा रहे थे, तो माता देवती ने बोला कि देखो भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो फिर वो रुक गए। जब कपिल मुनि जन्म लिए, फिर कपिल जब बड़े हो गए, तो कपिल मुनि से माता देवहूति सवाल जवाब कर रही है कि बेटा मुझे बताओ, मुक्ति का मार्ग बताओ, मैं स्त्री हूँ, मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। देखो इस संसार में 3 ही माता बहुत ईमानदार हैं जो सच्चा बोलते, नहीं तो माता जी लोग सच नहीं बोलता है। एक है कुंती माता जो बोल दी भगवान को कि मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, तुम बताओ। एक देवहूति माता है जो बोल दिया कि देखो बेटा हमारा बुद्धि नहीं चलेगा, तुम बताओ। और एक गूगल की माता है जो बताते नहीं, टेक लेफ्ट आफ्टर 200 मीटर टेक राइट, वो एक ही माता है जो सच बोलती है। ये 3 ही माता, बाकी माताएं आपको घुमा के रख देती है, नहीं नहीं मैं कहाँ बोली थी, हाँ मैं माता ये लोग सोच रहे हैं कहाँ बोल रहे बाबा ना, हम तो झूठ नहीं बोले थे मजाक कर रहे। तो आइए ना, तो ये जो कपिल मुनी है, आणि ते बसतील तसेच बसते आते नाही, नम्रपणा असं। आप लोग आगे भी आके बैठ सकते हैं, विनम्र भाव होता है। नहीं ये कह रहे आगे बुला लीजिए, बोले नहीं लोग बहुत विनम्र भाव के होते हैं, वो सोचते हैं कि जितना हम ऐसा वाला रहता है भाव कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कपिल मुनि, अब जो प्रसंग आ रहा है इस तक मैं आपको लेके आया, क्योंकि आप लोग नए हैं, पता चला मैं सिर्फ श्लोक बोल दिया, आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे कपिल मुनि से जब माँ ने पूछा तो बहुत सारे श्लोक बोले, अभी उसमें ये वाला भी श्लोक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका। ये श्लोक का अर्थ ऐसा है, एक इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर हम हिंदी में पढ़ लेंगे। Divided into varieties by her threefold modes, material nature creates the forms of living entities, and the living entities seeing this are illusioned by the knowledge covering feature of the illusory energy. हिंदी में कहा है, अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूप को उत्पन्न करती है, और इसे देखकर सभी जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे, उससे पहले पिछला श्लोक बता देता हूं। उसमें भगवान ने कहा कि हे माता, ये जो प्रकृति है ना, सृष्टि है, ये भगवान विष्णु की शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? अपितु छाया शक्ति है। छाया शक्ति का मतलब जैसे सूर्य है, ठीक है, जब सूर्य है तो देखिए पेड़ की परछाई गिर रही है, तो छाया शक्ति है, वो सिर्फ ढकने का काम करेगी, सूर्य तेज देने का काम करेगा। वैसे भगवान सत्य हैं, और उनकी जो छाया शक्ति है वो मोह माया में डालने का काम करती है। तो वो अलग नहीं है, माया जो हम बोलते हैं ना, माया है ये सब मोह माया है, चलो बोल देते हैं। तो मोह माया, मोह तो एक शक्ति है, माया मेन शक्ति है। माया का 3-4 मीनिंग होता है, उसमें से एक मीनिंग होता है कि जैसे माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, उसको भी माया बोलते हैं। देखो कितनी माया है माँ को अपने बेटे लिए, माया का मतलब प्रेम है। तो भगवान देखते हैं कि जो जीव है ये मुझे नहीं जानता है, तो मुझे भूल गया है, तो मैं इसको माया में डाल दूंगा, मेरा प्रेम है। जिधर वो सत्य को सीखेगा, जैसे हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसको स्कूल में डाल देते हैं या ट्यूशन में डाल देते हैं, है ना। स्कूल या ट्यूशन में डाल के उसको क्यों भेजते हैं बताइए स्कूल ट्यूशन में? ताकि वो चीज सीखे कि ये क्या है, ये क्या है, वो समझे। वैसे ही भगवान हम सबको इस 84 लाख योनियों में डाल के रख देते हैं, ताकि आप सत्य को सीखो कि आप यहाँ के हो ही नहीं, आप भगवान के हो। भगवान निरंतर हर स्थान में, हर जन्म में हमारे पीछे हमारा देखरेख करते हैं। देखो कोई बच्चे का माता पिता मर जाते हैं बचपन में ही, तो भी देखो उसको देखरेख करने वाले भगवान कहीं ना कहीं भेज देते हैं। अभी वो एक फ्लाइट में हो गए ना, एयर इंडिया में, एक पिताजी का पत्नी मर गई थी एक आदमी का, उसका वो करने के लिए गुजरात आए थे, उसकी माताजी की इच्छा थी कि मेरी जो भी हो अपने गाँव में हो,
करके वो जा रहा था, वो भी गुजर गया। उसके 2 बेटियां वहीं लंदन में रह गई। पूरा गुजराती समाज इकट्ठा आके कुछ 8-10 करोड़ उस बच्चों के नाम पे रख दिया है और उसको उनके चाचा वाचा के पास स्थान दे दिया है। सोचिए। तो अब उन्होंने तो कोई कमाई नहीं किया, वो बच्चों ने थोड़ी कोई कमाई किया, पत्थर फोड़ा है। पर भगवान सबका ख्याल रखते हैं। कोई गरीब है, झोपड़ी में भी रह रहा है, लेकिन उसको भी कोई नौकरी ऐसा मिल जाता है जिससे उसका 2 टाइम का आहार चले और थोड़ा रहने को जगह मिले। कोई नौकर काम भी करवाएगा, आज मालिक काम भी करवाएगा नौकर से, तो उतना तो देखेगा ना कि मेरा नौकर कल को मेहनत करने के लिए ताकत है उसके पास। तो यहाँ पे भगवान जो है, कपिल मुनि कह रहे हैं कि ये जो माता, ये जो सारी शक्तियां हैं ना, ये विष्णु से आती हैं। जैसे सूर्य एक जगह है और उसका किरण सब जगह फैल जाता है, वैसे भगवान अपने धाम में स्थित होते हुए भी सभी जगह अपने शक्तियों से काम करते हैं। तो भगवान की ये छाया शक्ति है जो हम सबको मोह में डाल देती है। हाँ, जो हम नहीं है वो हमें बता के, हम आत्मा है लेकिन हमको शरीर है ये समझा के हम लोग को उल्लू बनाती है, और हम पूरा जीवन अपने शरीर को सजाने में लग जाते हैं। लोग साधु के पास क्यों जाते हैं? सुनने के लिए। हम में और आप में क्या फर्क है? हम भी खाते हैं सोते हैं, आप भी खाते हैं सोते हैं। फर्क ये है कि हम अपना पूरा जीवन को ऐसा कर देते हैं कि भगवान में लगाएं। इसलिए ये हर लोग पहना देते हैं कि भाई आप तो जीवन भगवान को दिए हैं, कम से कम आपका ही दर्शन हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये होता है। हम लोग भी हमारे गुरु के पास जाते हैं कि हमारे गुरु महाराज भगवान की पूरी सेवा में लगे हैं, तो 2 ही क्षण क्यों ना हो मेरे गुरु महाराज को कोई सेवा मुझे मिल जाए, कोई मेरे हाथ से लिया हुआ 2 फूल कुछ तो मेरे गुरु ले लें, ये भाव आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कपिल मुनि जो है वो कह रहे हैं कि माता, यही जो 3 गुणों से बनी हुई ये प्रकृति है, ये 3 गुणों का जादू डालती है। हा? अच्छा, ये इलेक्शन वाला गमछा है क्या? ये आप लोग आज है? आज है? कब है? 12। अच्छा, तो ये इलेक्शन वाला गमछा है। तो हम समझ गए कि 2-3 लोग पहन रहे हैं, मतलब बैठिए सब लोग। अच्छा, नीचे आसन दे दीजिए, अब आशीर्वाद दीजिए माता, मेरे सर पे हाथ रखिए। माताओं का आशीर्वाद मिले तो पूरे ब्रह्मांड का ऐसा तर जाता है आदमी। तो अरे 10 हरे कृष्ण। आज बहुत सारा हार है, देखिए वो। आज जो डिवोटीज नए आए हैं, बता दो, हम लोग कानपुर में, देखे कानपुर में। हरि बोल। ये देखिए माता जी बहुत उत्साही हैं। हरि बोल। ये सारे डिवोटीज आ गए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हमारे वैष्णव जी हैं, कानपुर के बहुत सारे वैष्णव जी हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि प्रकृति को, ये जो प्रकृति बनी है ना, तो आप तो इसको देख रहे हैं कि पेड़ पौधा, जमीन, पानी, आग, ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिखने वाली चीजें वो शास्त्रों में बताया गया है। एक्चुअली ये प्रकृति के 8 धातु हैं। भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इंग्लिश में कहते हैं ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, जल अग्नि वायु आकाश, अग्नि पृथ्वी, ये सब जो हम कहते हैं, ये 5 धातु है। ये दिखने वाले हैं या समझने में आते हैं। 3 है जो दिखते ही नहीं, लेकिन वो है, वो कौन से? मन बुद्धि अहंकार। मेरे पीछे बोलिए, मन बुद्धि अहंकार। मन कैसे समझिएगा? जैसे आप कोई काम करते हैं तो देखिए, आपको कोई ऐसा मतलब इच्छा आती है, रसगुल्ला है मैं खा लेता हूं, अरे नहीं खाऊंगा, बड़ा डायबिटीज हो गया है। तो हाँ या ना सोचने की जो इच्छा जो शक्ति है, सेकंड इच्छा, वो मन करता है। और मन प्रायः क्या करेगा? आपको किसी काम में लगा के रख देगा। ये जो इंद्रियां हैं, इनको किसी काम में लगा के रख देगा। और बुद्धि क्या करता है?
बुद्धि वो शक्ति है जो आपको भेद करना सिखाएगी। ये रसगुल्ला आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये बुद्धि कौन देगा? ये बुद्धि का काम है कि नहीं आपको डायबिटीज है, आज आपने रसगुल्ला नहीं खाना है। या आपका ये कि नहीं अभी मेरे को बहुत भूख लगा है, रसगुल्ला खाने से मुझे ताकत आएगा, खा लो। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बुद्धि देता है। मन का कहना जो इच्छा है, मतलब ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, लेना देना ये करने में लगा है। बुद्धि दिमाग से काम करता है। और अहंकार जो है वो आपका इस संसार में आपका क्या स्थान है। जैसे अभी देखिए, अभी इलेक्शन हुआ नहीं तो सब लोग विनम्र भाव में, आज जो ही 10 लोग जीत जाएगा तो हाँ बोलिए क्या क्या काम है, अच्छा ठीक है देखते हैं कल आइए आप। नहीं मजा कर रहा हूँ, मतलब है सब जगह वही। चाहे आप स्कूल में इलेक्शन कर लो, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो स्कूल में एक बार मॉनिटर बनता है ना, तो 2 लोग मॉनिटर थे तो 10-15 वोट से हम हार गए। लेकिन एनीवेज पता ही नहीं चला उसमें किसने वोट दिया नहीं दिया, तो गुस्सा तो बचा नहीं। लेकिन ये मंत्री लोग जान जाता है कौन से एरिया में हमको कितना वोट गिरा है, ये लोग गुस्सा रखता है, उधर का पानी सप्लाई बंद कर दो। तो ठीक है, इलेक्शन से कोई पद मिलता है, एक्चुअली पद तो डायरेक्टली कंपनी नहीं दे देना चाहिए कि चलो ये 4 लोग ये सेवा करो। लेकिन ये लोग जानता है कि हम दे देंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, तो इनको आपस में लड़ा दो। इनको बोलो तुम में से जो नेता जीतेगा हम उसको दे देंगे, पैसा ही देना है, मैं चुनूंगा उस आदमी को भी पैसा देना है, या आप ही लाओगे। तो आप लाओगे तो आप मेरे पे कंप्लेंट नहीं करोगे ना कि आपने गलत आदमी को चुना। तो मालिक लोग बहुत स्मार्ट होता है, हाँ आप चुनो, अब आप लड़ते रहो आपस में कौन अच्छा है बुरा है, हमको तो उसी आदमी को पैसा देना है। तो ये सिस्टम जो है भारत का है नहीं। भारत में मोनार्की है, मोनार्की। मोनार्की का मतलब है राजशाही। राजशाही और लोकशाही में बहुत फर्क है। हालांकि आजकल लोकशाही चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं ही गलत दिखूंगा, परंतु शास्त्रों में भगवान भी बोलते हैं गीता में कि अमंग द रूलर्स आई एम मोनार्क, मैं राजा हूं। क्योंकि इलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क होता है, इसलिए आजकल इलेक्शन में क्या होता है, दारू बटता है। आप कभी देखिए खिचड़ी प्रसाद बटा है, दारू बटेगा, सिगरेट बटेगा, मुर्गा मटन सब काट काट के खिलाता है। इतना हो जाता है पॉलिटिशियन को प्रेशर कि पार्टी वर्कर ज्यादा हो जाता है, बकरा खत्म हो जाता है, तो ये लोग कुत्ता काट के खिलाता है। ये बाद में पता चलता है, जब दारू के नशे से उतरता है दूसरा दिन देखता है तो बाप रे बाप कुत्ता का हाथ पांव लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो ये हाल हो गया इलेक्शन के नाम पे। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीवेज, राजा रहता है ना, देखो ऐसा है, राजा के बाद जब आप न्याय मांगते हो तो उधर आप अपने पुरुषार्थ से काम करते हो, और राजा न्याय नहीं देगा तो दूसरा राजा एंट्री मार लेगा। तो इसलिए राजा न्याय देता ही है। राजा कभी भी पैसे का फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं जो ही फ्रॉड होगा उसी का व्यवस्था गड़बड़ाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, 5 साल जाओ, वही रास्ता का टेंडर इस साल पास करो, खोद दो, फिर बनाओ, फिर 5 साल बाद दूसरा पार्टी आएगा, उसका टेंडर निकलेगा, वही गड्ढा खोद के फिर बनाएगा। तो ये सब जो है डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आरोप प्रत्यारोप, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, फ्रॉड है, फ्रॉड है बोल दो, खत्म कहानी। लेकिन राजा का ऐसा नहीं होता था। राजा का मंत्री परिषद होता था, मंत्री विचार मंत्रणा करती थी कि कैसे कहाँ कहाँ क्या धन देना चाहिए, किस किस जगह पे क्या क्या बनना चाहिए। तो ऐसा होता था, राजा मुंह नहीं दिखा पाता था। अगर किसी एरिया में काम नहीं किया है तो राजा को शर्म आता था कि मेरा यहाँ काम नहीं हुआ, हम नहीं जाएंगे। हमारा मंत्री विधायक लोग तो बिंदास आ जाते हैं, अच्छा काम नहीं हुआ है, ये हमारा पीए ध्यान ही नहीं देता है, अरे बुड़बाक। आपके कानपुर में तो नहीं बोलते, बिहारी लोग बोलते हैं। तो आपके कानपुर में क्या कंटाप देंगे, क्या बोलते हैं, कंटाप। वो आपका एक आता है ना कार्टून वाला बनाते, कोई कानपुरी आदमी है वो, उसके लैंग्वेज हमको समझ आता है। एनीवेज, तो कपिल मुनि कह रहे हैं माता ये जो संसार आप देख रही हो ना, ये 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुण कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का काम क्या है कि आपकी जो चेतना है, यानी हम जो काम करते हैं ना, तो अंदर में आत्मा है, आत्मा का चेतना बाहर आता है। तो जितना मन हमारा बंधनों से मुक्त होगा उतना हमारा चेतना और निखर के बाहर आएगा। और जितना हम बंधनों में रहेंगे उतना मेरा चेतना डल रहेगा। जैसे सूर्य का तेज है, जितना घना बादल होगा उतना ज्यादा अंधेरा होगा, और जितना बादल कम होगा उतना तेज ज्यादा होगा। वैसे हमारी जो चेतना शक्ति है, हम जो चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये चेतना शक्ति है। इसलिए कोई मर जाता है ना तो आंख कान नाक तो वही होता है। अगर डॉक्टर बोलते हैं, आजकल के डॉक्टर क्या बोलते हैं, well, there is no आत्मा वात्मा कुछ ना है, सोल वो बोल, एवरीथिंग इज जस्ट केमिकल रिएक्शन। तो बेटा एक काम कर, जो मर गया है उसका देख ले कौन सा केमिकल खत्म हो गया है, डाल दे बीच में।
ठीक है, उसका हार्ट अटैक हो गया है, तो कहीं खून अटक गया, तो हार्ट फाड़ के अब तो सो ही गया है वो, उसका सारा साफ कर दो। जैसे हम लोग इंजन खराब नहीं होता गाड़ी का, तो बाद में ग्रीसिंग ऑयलिंग करके फिर चालू कर देते हैं, तो उसका साफ कर दो खून वून वाला। अब बाहर से चढ़ा दो खून, पंपिंग ठीक कर दो, और जो केमिकल है वो डाल दो, बाहर से चला दो, उसको खड़ा कर दो। तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं बड़े बड़ी बातें हैं, हम लोग को भी लगता है कि टाई कोट पहना है, बोला तो सच ही बोल रहा होगा, है ना, लगता है ना हम लोगों को। हमारा भारतीय लोगों का एक स्वभाव है, विनम्र होते हैं हम लोग, हाँ बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। लेकिन ये साइंटिस्ट बोलते बड़े बड़े बातें, किया इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं है। अब वो बोले नहीं प्रभु बहुत कुछ किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना बता देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये एक बना सकते हैं गाय, ऐसा कोई मशीन बना सकते हैं कि एक साइड से घास जाए और दूसरे साइड से दूध आए? नहीं, बना दीजिए, हम आज से माल वाला काहे पहनेंगे फिर, इसका खत्म कर देंगे शास्त्रों के बारे में बोलना। एक सारे डॉक्टर इंजीनियर सब जितने साइंस पढ़े हुए सब लोग आके मिलकर बना के दिखा दो। हाँ, ये लोग 1969 में फर्जी वीडियो बना के बता दिए कि हम चांद पे चले गए। तो वीडियो बनाना आसान है, अब पकड़ में आ रहा है कि वो सब सीजीआई था, मतलब पीछे नहीं हरा हरा चादर डाल के आजकल लोग कुछ बना देता, हवा में उड़ रहा है। साउथ इंडिया का मूवी में नहीं होता, एक ठो लात मारता है, चार ठो स्कॉर्पियो ऊपर उड़ता है। 1 लाख से होगा जी, रजनीकांत इतना बड़ा हीरो है। तो ये दास, तो ये बहुत बड़ा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दास दास। तो हाँ ऑनलाइन गूगल मीट में आता है, तो ये भेजते होंगे लिंक सबको। हाँ, आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। तो कोई साइंटिस्ट आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना पाया है कि एक साइड से घास डाल के, चलो हम कह रहे हैं ऐसा कोई मशीन बना लो जो एक साइड से गेहूं का दाना जाए और पीछे से अंडा आ जाए, इतना ही बना दो। है कोई मशीन? कोई बात नहीं, उस मुर्गे को पढ़ लो अच्छे से, आप तो बायोलॉजी पढ़ते ही हो, मुर्गा और ये मेंढक फाड़ फाड़ के तो बताते ही हो, ये है वो है वो है। हम कहते एक दो मुर्गा हम ही दे देते, फाड़ दो जितना फाड़ना है, अब पढ़ लो। कौन से केमिकल कब बनता है, वो प्रोसीजर आप बना के मुझे बना के दिखा दो, नहीं बना पाते। इनको क्लोनिंग भी करना होता है ना, क्लोनिंग यानी एक आदमी का डुप्लीकेट बनाना है, तो उस आदमी का सेल लगता है, सिर्फ बाहर से पढ़ के नहीं चलेगा, उस आदमी का सेल लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान जो सृष्टि बनाते हैं वो हमारे इस छोटे बुद्धि में नहीं फिट होने वाला है। हम वो छोड़ो, हम साइंटिस्ट को एक सिंपल चैलेंज करते हैं कि ये जो बीज है ना, बीज, अब आपको समझो तुलसी लगाना है, तो तुलसी का एक दाना आता है, वो ले लीजिए, अंकुरित 10 उसको अंकुरित करिए, और वो अंकुरित होने के बाद तुलसी का पौधा आएगा, बराबर। मैं कह रहा हूं उस बीज को आप पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है फोड़ फाड़ के। एक बीज अपने लेबोरेटरी में हमको तैयार करके दिखा दीजिए, एक पौधा हमको निकाल के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। जो पढ़ना है, डीएनए आरएनए, जो भी प्रोटोप्लाज्म, जो भी न्यूक्लियाई, जो भी उसका पढ़ना है पढ़ लीजिए, आप एक बना के दिखा दीजिए। तो ये हम लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन साइंस हम सबको तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन भगवान जो सृष्टि बनाते हैं वो इतना तगड़ा बनाते हैं। जैसे भगवान जो माया बनाते हैं तो लंबा समय तक आदमी जीव उसमें फंसा पड़ा रहता है। हम लोग जो माया बनाते हो 2 घंटे में मूवी खत्म, 2-3 घंटे में वो पिक्चर खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा हमको कोई एंटरटेन भी नहीं कर पाएगा, बाद में पक जाएगा। लेकिन भगवान जो एंटरटेनमेंट बनाए जीव के अहंकार का इस प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, बहुत बड़ा है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि माता, ये 3 गुणों का प्रभाव है जो भगवान से आता है, जिसमें जीव रहता है। तो इसमें तात्पर्य देख रहे हैं एक मिनट। हाँ, यहाँ कहा गया, इट इज स्टेटेड इन द प्रीवियस वर्स दैट द मटेरियल एनर्जी वाज एक्सेप्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड इन ऑर्डर दैट ही माइट एग्जिबिट पास्ट टाइम्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज हु वांटेड टू एंजॉय एंड लॉर्ड इट ओवर मटेरियल एनर्जी। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है 2 शक्तियां होती हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति उन जीवों के लिए होता है जो भगवान से विमुख होना चाहते हैं। जैसे आपको आपका परछाई कब दिखता है? जब आप सूर्य से विमुख हैं, और सूर्य को देख रहे तो परछाई दिखेगा। तो आपको ये शरीर मिला है, ये परछाई है।
ये परछाई है आपके चेतना का। जैसे मेरा कुर्ता जो है ये कौन से साइज का है, जो मेरे हाथ का साइज का है। ये छोटे बच्चे का कुर्ता नहीं है, ये मेरे जैसे का कुर्ता है। तो इस कुर्ते से मैं पहचान सकता हूं कि मेरा शरीर का कितना वजन या कितना हाइट होगा, बराबर ना। वैसे ही ये शरीर भी एक आवरण है। ये आवरण किसका है? तो मेरी जो मानसिकता बनी हुई है उस मानसिकता के ऊपर ये आवरण है। तो ये आवरण कहां से मिलेगा? तो भगवान बहिरंगा शक्ति रखते हैं कि उस शक्ति से उन जीवों को मिलेगा जो मुझसे विमुख हो गए हैं। जो सम्मुख हैं वो अपने स्वरूप में रहेंगे, ओरिजिनल जो उनका दिव्य शरीर है उसमें रहेंगे मेरे साथ। जो विमुख हो जाएंगे उनको एक पर्दा दे दो, उसी में वो खेल कूद करते रहेगा और उसी में वो लगा रहेगा। तो कह रहे माँ, मतलब यहाँ आप लोग जो लेट आए नहीं पता है, देवहूति और कपिल के बाद में चर्चा चल रही है। तो कपिल मुनि कह रहे माँ, सारा संसार इन शक्तियों के बीच में गिरा पड़ा है। और भगवान क्या करते हैं? हाँ, यहाँ लिखा है देयर इज नो नेसेसिटी बट एट द सेम टाइम देयर इज अ नेसेसिटी। हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि जो इस अभी सब तो खा पी रहे हैं आप लोग, नॉर्मल है, तो जेल क्यों है या पुलिस डिपार्टमेंट क्यों है? वो उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल में गड़बड़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल जीवन में गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार के नियमों को नहीं पालन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जेल है। तो अगर ये संसार को भी जेल कहा गया है और ये जेल है, ये संसार को दुर्ग कहा गया है। दुर्ग का मतलब जो दुर्गम है, जो पार करना आसान नहीं है। तो इस दुर्ग में अगर हम हैं, मतलब इस जेल में अगर हम बंधन में, इस शरीर के बंधन में हैं, इसका मतलब हमने पहला गलती क्या किया है? हम भगवान की इच्छा से विमुख हो गए। जैसे घर में कोई बड़े पिताजी हैं और घर में बेटा है, 2-3 भाई हैं। अब उनमें से एक लड़का जो है वो बात ही नहीं मान रहा है पिताजी का। पिताजी बोल रहे सब लोग बैठ के खाओ, हम नहीं खाएंगे, हम रेस्टोरेंट में खाएंगे। ठीक है, फिर आके घर में अपनी माँ को डांट रहा है, मार रहा है, या बाकी भाइयों को तकलीफ दे रहा है। तो कितना दिन पिताजी उसको रखेंगे? अब फिर वो खुद ही बोल रहे हैं मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, वो चला जाता है। मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल नहीं समझते, ऐसा करके वो चला जाता है। इसमें नुकसान किसका है? उसी का नुकसान। अब वो जाता तो है, लेकिन अब तुम्हारा माँ बाप का सहारा नहीं है। अब दुनिया वाला तुम्हारा क्या हाल करेगा, अब तुम समझो। दुनिया वाला आपका क्या हाल करेगा? अब आपसे नौकर जैसा काम करवा लेगा, आपको दिहाड़ी पे रख लेगा। लास्ट में आपको याद आएगा, अरे इससे अच्छा तो मैं मेरे घर पे था, कम से कम पिताजी मुझे आदेश देते थे, पिताजी मुझे गाइड करते थे, थोड़ा बहुत डांट देते थे, पर अपना समझ के रखते थे। वैसे ही भगवान के साथ हम लोग छोड़ के तो आ गए, लेकिन इस संसार में हमें मिला क्या? हम जितने भी संबंध बना रहे हैं, क्या हो रहे हैं? वो क्षणिक बन रहे हैं और टूट रहे हैं। हम जितना भी संबंध बना रहे हैं सब क्षणिक बन रहे हैं। ठीक है, तो इन क्षणिक रिश्तों को निभाते निभाते हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं। आप किसी को लोन दे दीजिए, वो लौटता नहीं। मैंने भी किसी लोगों से लोन लिया है, लौटाना बहुत मुश्किल होता है, आता ही नहीं पैसा। एक बार आपने लोन ले लिया ना, चक्कर खत्म ही नहीं होता है। तो आप कुछ कर दीजिए, लेकिन आपको लौट के कुछ नहीं मिलेगा। या आप किसी पे किसी गरीब को दया कर दीजिए, बाद में वो बस गरीब है तब तक, एक बार वो अमीर बन गया, वो अपने रंग दिखाना चालू कर देता है, वो भोग विलास करना चालू कर देता है। यही सत्य है कि व्यक्ति जो है वो क्षण भर के लिए, अभी आजकल चलते हैं ना कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो साम्यवादी सोचता है नहीं, पूंजीवादी वाले क्यों मजे मारेंगे, हम लोग हमको इक्वल होना चाहिए। एक बार वो सत्ता पे बैठ गया, फिर वो अपने गरीब लोगों को भी नहीं देखता है। तो ये सब भी निमित्तवादी है। हर कोई पूंजी वाला भी जो है वो निमित्त देख रहा है कि मैं कैसे कमाऊं, और जो गरीब है वो भी अपने मुक्ति का मार्ग खोज रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर अमीर बने रहेगा और गरीब भी कल अमीर बनेगा, गरीब रहेगा, वो उससे भी उसको मुक्ति नहीं मिलनी है, क्योंकि बंधन तो आपके कर्मों से है। तो कर्मों का बंधन तब कटेगा जब भक्ति करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कि भक्ति करने से आपके कर्म जो है वो दहन हो जाते हैं। तो जैसे इस संसार में पुलिस डिपार्टमेंट है,
उसी प्रकार भगवान की प्रकृति में कर्मों के नियम है, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। जैसे आप पुलिस आपका स्कैनर कर लेगा, वो किसी भी एयरपोर्ट या कहीं भी आप निकलिएगा वो स्कैन कर लेगा, टिक 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 टिक, यही है वो। कल हम लोग स्कूल में प्रोग्राम में गए थे, पहली बार ऐसा सीसीटीवी देखा। वो सीसीटीवी क्या करते हैं मालूम है? वो जिधर भी आदमी है उधर उधर ब्लॉक ब्लॉक बना देता है। मतलब जैसे बहुत बड़ा ग्राउंड है, 4 आदमी है, वो ब्लॉक ब्लॉक हिलाते रहेगा उसके पीछे, और उसमें स्कैनर डाल दीजिए तो पता चल जाएगा कौन है। यही होता है। आपको लगता है आप नहीं जानते, आपको मोबाइल वोबाइल सब तो ट्रैक हो जाता है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। उनके खिलाफ कुछ भी करोगे तो पकड़ लेगा। तो ये है। तो ये यहाँ पे कहा गया, कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो कर्म जो है आपके जल जाएंगे अगर आप भक्ति करते हैं तो। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो हरिनाम की महिमा है। हरिनाम में कहा गया है कि जो ही व्यक्ति अपने मुख से एक बार भगवान का नाम ले लेता है, भगवान उसके सारे कर्म को जला के फेंक देते, बाद में 1 2 उनसे बात करते हैं, अब तू मेरा है। इसलिए भक्त लोग ज्यादा ज्योतिष वोतिष इस लोग जाने का जरूरत नहीं होता है। क्यों जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका उसके ऊपर गणित बचा ही नहीं है। आपका अगर मृत्यु कल लिखा है, भगवान 100 साल और जिया देंगे। अब भगवान को लग रहा नहीं इसको आज ही धाम बुलाना है, तो आपका 100 साल जीवन लिखा होगा, कल ही बुला लेंगे। इसलिए भक्तों को ज्यादा कुंडली उंडली भक्तों को ज्यादा देखने की जरूरत है। उनको एक ही काम करना है, जहाँ हो क्षण भर में भगवान को पुकार लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये देखिए, ये हमारे ऑनलाइन में दिखेगा आपको। ऑनलाइन में प्रभु जी ने दिखा दिया कैसे वो कैमरास होते हैं, ट्रैक करता है पूरा गाड़ी नंबर। आजकल तो मालूम है ना, आरटीओ वाला आपको पकड़ता नहीं है, क्या करता है, खिच्चिक फोटो खींच लेगा, दूर से पकड़ेगा, इसका स्पीड 80 के ऊपर है, खिच्चिक। आपका उड़ीसा वाला में, उड़ीसा स्टेट में 80 के ऊपर आपका हाईवे पे गया, इतने सारे कैमरे हैं कि 7,000 का बिल घर पे भेज देता है। एक कोई ड्राइवर था, वो एक दिन गया और दूसरा दिन आया, तो 7 और 7 14,000 उसको घर पे फाइन भरना पड़ा। उसको पता ही नहीं चला, बाद में जब फाइन का बिल है तो बोला रे उसको याद ही नहीं। तो पता चला इस टोल पे आपने क्रॉस किया था और ये तो हाँ गया तो था। हाँ गया होगा 80 बोला, मैं मतलब अब क्लाइंट को पहुंचाना है तो आजकल तो वही हो जाता है। वैसे पुलिस आप कर्म जो है, आप छुप भी जाइएगा, अगला जन्म भी ले लीजिएगा, तो भी कर्म को मालूम है यही है, वो इसका यही अध्याय बचा हुआ है, तो वो आपको कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए कहा गया भगवान जो है ये संसार 3 गुणों का इसलिए बनाए हैं, ये लीला ही कर रहे हैं, भगवान का लीला ही है। कौन सा लीला है? तो भगवान जीव के साथ केवल लीला करते हैं। तो भगवान को देखो, लीला कौन करेगा, हंसी मजाक कौन करेगा? जैसे आप समझो किसी को नौकरी करना है, कमाना है, रोज का रोटी कमाना है, वो हंसी मजाक नहीं करेगा, थोड़ा मोड़ा करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन जो बहुत पैसे वाला है, पूरा कानपुर शहर उसके बोलने में चलता है, मतलब बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, वो हंसी मजाक कर लेगा, कोई गाड़ी रोक देगा, कोई कुछ कर देगा। वैसे भगवान पूरा कंट्रोलर है, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो हंसी मजाक करते हैं, हमेशा लीला ही करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता। गीता में अर्जुन को बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मुझे कोई कर्म बांध सकता है, न मुझे कोई लपेट सकता है, मैं मुक्त हूं। इसलिए भगवान हर एक के साथ लीला करते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान देखते मुझे पुकारा, मैं तेरे घर में आ गया, बताइए। हाँ, भगवान इतने दयालु हैं। तो भगवान लेकिन ये 3 गुणों का पावर कहाँ रखते हैं? जहां पे भी जीव जो है वो भगवान से विमुख हो जाना चाहता है, तो भगवान बोलते ठीक है, दर्शन तो मैं सबको देता ही हूं। आप सबको मालूम है, आप सबको दर्शन होता है भगवान का, सबको, जितने जीव जंतु हैं, मनुष्य है, प्राणी है, सबको हर जीवन में भगवान के दर्शन होता है। बताइए कैसे? बताइए काल के रूप कैसे? में प्रभु जी आखिरी हाँ, ये देखो ऑनलाइन वाला कोई तो ड्यूटी बोल दिया। काल रूप में जो मृत्यु है ना, मृत्यु सर्व हर चाहम, भगवान बोलते वो मृत्यु मैं हूं। अब मृत्यु सभी को आना है, आप ऐसे दर्शन में नहीं खोजोगे तो मृत्यु के रूप में वो आके लेके चले जाएंगे। देखिए भगवान का एक ही रूप नहीं है। जो आप कान्हा वाला रूप देखते हैं या राम जी वाला रूप देखते हैं, वो तो अवतार वाला रूप हुआ। भगवान के शक्ति वाले रूप भी हैं। मृत्यु भी भगवान है, सूर्य का तेज भी भगवान है, इसलिए तो जल ढाल के हम लोग प्रणाम करते हैं, तेज को प्रणाम करते हैं। जल का रूप है, जल का स्वाद है, रसोम अपसु कौनते हैं, तो आप वो कहते मैं ही वो रस हूं। आप देख लो, कोको कोला पी लो, फ्रूटी मैंगोला पी लो, स्प्राइट पी लो, फिर भी लास्ट में एक घूंट आपको पानी भगवान बोलते वो मैं हूं। वो एक घूंट पानी भी जो तुम पी रहे हो कौन हो? मैं। और पानी का स्वाद मैं हूं।
अग्नि का ऊष्म मैं हूं, अगर अग्नि में होगा ही नहीं तो आपका खाना कैसे बनेगा? प्रभास्मि शशि सूर्ययो, ये चंद्र और सूर्य का जो प्रभा है वो भी मैं हूं। तो भगवान कण कण में, विभूति रूप में, व्यक्ति के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में, काल के रूप में, सभी रूपों में विजयी भव। आप लोग इलेक्शन में अच्छे से हरे कृष्ण हरे। तो इन अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो हर जीव से आदान प्रदान करना चाहते हैं। अच्छा, आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कोई माता जी है, बच्ची है, लड़की है, 15-16 साल की लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है, उसके सामने कोई छोटा बच्चा आ जाए तो उसको बच्चे जैसे ही देखती है, छोटा बच्चा है। वही माता जी का जब शादी हो जाता है 20-22 साल में, और जब उसको बच्चा हो जाता है तो अचानक से उसके अंदर ममत्व जाग जाता है। आप देखना, बाबू खाया, बाबू सोया, बाबू बाबू, अरे अचानक से कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है ना, वो उसको अकल नहीं है कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, किस चीज में हाथ डालना है, कहाँ मतलब किधर सोना है, किधर लेटना है। वो अपना कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चा कुछ कर सकता है क्या? आप सीधा कपड़ा रख दो उसको, वो पहन लेगा क्या? खुद से नहीं पहनेगा। तो उसके ऊपर भगवान सोचते हैं जीव का रक्षा कैसे किया जाए। मैं सीधा तो आऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा भक्त तो डायरेक्ट है नहीं। 10 विजय भाई 10। तो ये मेरा डायरेक्ट भक्त तो है नहीं। तो अगर ये मेरा डायरेक्ट भक्त है नहीं, अंदर ठाकुर जी को दे दीजिए, इतना सारा केला वही खा पाएंगे। भगवान बहुत खुश हो जाते, मालूम है आपको? जब भगवान के सामने आप ऐसा फल वल ले आते हो ना, आपको तो ऐसा लगता है कि फोटो है या मूर्ति है या ऐसा आप देखते हैं। ये आपको दिखाई नहीं देता, भगवान वहां नाच रहे होते हैं। अरे शर्मा जी के घर से गुलाब का फूल लाए, वहां से तोड़ के लाया ये। हाँ, पांडे जी के दरवाजे से तोड़ के लाया है शर्मा जी। खुश हो जाते हो। और तो देखो, यादव जी आए हैं, भगवान के रूप में कोई भेदवेद नहीं, उनका इलेक्शन नहीं रहता है। तो ये वाला चीज उनके यहाँ नहीं चलता है। उनके यहाँ जो आ गया अपना है। यादव जी अपने ग्वाल वहां से दूध लाए हैं, एकदम मस्त ताजा ताजा दही लाए हैं, तो भगवान नाचने लगते हैं एकदम ऐसा। वो पागल है, इसको आप वो मत समझिए। ये भगवान जो हमारे मैड है, मैड। ये साधारण नहीं है, हम लोग की तरह वो नहीं हो जाते। हाँ, कि हमारे यहाँ कोई छोड़ के चले जाए। तो अगर कोई थोड़ा फल फूल भी ले आए ना, भगवान पागल हो जाते हैं, खुद नाचने लगते हैं। हमारे महाराष्ट्र के एक संत, आज तो आषाढ़ी एकादशी है, हमारे महाराष्ट्र के एक संत है, हरे कृष्ण, हमारे महाराष्ट्र के एक संत हैं नामदेव महाराज। नामदेव महाराज जो है, वो जब कीर्तन करते थे तो भगवान विठल जगह पे नाचते थे, वो हिलता था प्लेटफॉर्म। ये है। और एक बार तो ऐसा हो गया कि एक बार तो ये हो गया कि नामदेव महाराज खड़े थे और कीर्तन कर रहे थे, तो बोले सर पे। तो नामदेव महाराज एक बार वो कुछ कर रहे थे, तो भगवान बोले मुझे भी करना है। तो बोले लेकिन तू मेरे जगह फिर कौन खड़ा रहेगा? तो नामदेव तू मेरे जगह खड़ा हो जाओ। तो नामदेव को वहां खड़ा कर दिया और खुद नीचे आके काम किए। एक जनाबाई थी, वो करती थी, जैसे आटा नहीं डाल के वो करते हैं पहले, तो गाती रहती थी। तो भगवान आके उसके साथ बैठ के दूसरा साइड हिलाते थे और गाना सुनते रहते थे। पागल है ये, थोड़ा कीर्तन कर दिए नाचने लग जाते हैं। इनको लोग बहुत सीरियसली ले लेता है। ये बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, इसलिए केला वेला फल वल लाए, एकदम चढ़ाइए, खुश जाता है। हाँ वाह। अब हम कथा कर रहे हैं, हमारे कथा में 1000 त्रुटियां निकल सकती है, व्याकरण में, बोलने में हो सकता है। अपना त्रुटि तो मुझे दिखाई नहीं देगा, पर होगा ही। लेकिन भगवान वो नहीं देखते कि त्रुटियां क्या है, भगवान ये देखते अरे मेरे बारे में कह रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। जैसे आपकी कोई स्तुति करता है तो वो भले ही उसका व्याकरण गड़बड़ा हो, मेरे अंकल अच्छे हैं, ऐसे कुछ बोलने में उसको दम ना हो कुछ, लेकिन आपके बारे में अच्छा कुछ बोल रहा है
बोलो बोलो और तो भगवान को भी लगता है अच्छा मैं ऐसा हूं, खुश हो जाते हैं भगवान। तो एकदम वो भगवान देने के लिए ही आतुर रहते हैं। ये तो जीव स्वार्थी है कि लेने का उतना मूड नहीं रखता है। अब जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं, आमंत्रण तो सबको गया है, लेकिन आतुर भी तो होना चाहिए। देखो भक्ति मिलेगा उसे जो आतुर होगा। आतुर नहीं होगा भी आज संडे आराम से उठेंगे, दांत घिसेंगे, अरे 8:30 का टाइम दिया है, बाबा लोग कहाँ टाइम पे आता है 10 बजाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आतुर रहना चाहिए, जहां भी मिले भगवान को फल फूल भोग चढ़ाते रहना चाहिए। अपने जीवन का जो ये शरीर भी है ना, ये भगवान का दिया हुआ है, हमारा नहीं है। इसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे भगवान का घर साफ रखते हैं ना हम लोग, वैसे अपना ये शरीर भी साफ सुथरा और एकदम कॉन्शियस, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, ये मंदिर है। इसलिए हमारे किसी को पांव लग जाता हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी मंदिर है। बात समझे। और जैसे हमको कोई चरण स्पर्श करेगा, हमें मालूम है हम कुछ नहीं है, हम तो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन हम सोचते कि नहीं, ये भगवान जो है उनका हम एक तरह से प्रतिनिधि का रूप कर रहे हैं, तो लोग भगवान को ही स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम बोलते थे दासोस्मी। जैसा करंट होता है ना वायर का, तो वो करंट अच्छा वायर कौन सा होता है जिसमें फटाफट करंट जाए। अगर उसको जंग लग जाए, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो कोई मजा नहीं है उस वायर का। वैसे हम लोग का भी काम ये रहता है, कोई चरण स्पर्श कर ले तो दासोस्मी बोलते हैं, हमारा कुछ नहीं भगवान आप ले लो यज्ञ होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः, इंद्र को ये मेरा नहीं। ओम स्वाहा इदम कृष्णार्पणमस्तु, इदम कृष्णाय इदम नमः, ये सब कृष्ण का, ये मेरा नहीं। इदम स्वाहा नारायणाय समर्पयामि, इदम नारायणाय इदम नमः, मेरा कुछ नहीं। याद दिलाता है, क्योंकि लेते डालते डालते कहीं उसको भी मन में ना आ जाए। जैसे कभी कभी भोग लगता है तो हम लोग को लगता है हाँ कचौड़ी पकौड़ा है, भगवान आप जल्दी खाइए फिर मैं खाऊंगा, तो ये अच्छा नहीं है ना तो इसलिए वो मंत्र बोलना जरूरी होता है कि इदम नमः, मेरा नहीं है। नहीं तो ब्राह्मण का बीच में मूड आ गया तो ब्राह्मण को भी याद दिलाने के लिए कि भगवान को जा रहा है, बाद में प्रसाद सब में बटेगा, तुम्हें भी बटेगा। एक बार हुआ था, शिव जी जो है हमारे महादेव दूसरे मैड पर्सन है। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। एक बार पार्वती जी को वो आया कि सबके मैं महल बना देती हूँ, इतने सारे लोग हैं, आज सबको मैं मतलब मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं देवी मुझे कृपा करिए करिए, तो हम सबका आशीर्वाद दे दे के महल वहल बनवा देते हैं। मेरे पति को पहाड़ पे बैठ के पत्थर पे बैठ के ध्यान करना पड़ रहा है। एक महल होगा, एसी वेसी लगा देंगे सब, माता जी सोचिए ऐसा है कुछ, मतलब आप हम लोग को इलेक्ट्रिक वाले ऐसे पहले कुछ और ही लगा देते, ठंडा होता होगा। माता भगवान को बोली कि मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। बोले मांगो पार्वती क्या चाहिए। बोलते मैं आपको एक महल गिफ्ट करना चाहती हूँ, आप कृपया करके मना नहीं करिए। अब हमारे महादेव बैरागी आदमी, उनको ये सबसे मतलब नहीं है, उनको कुछ पता नहीं, वो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हमको कुछ पड़ी नहीं है, दुनिया में कुछ भी हो जाए आप उनको कुछ भी कर दे, वो अपने योग लेवल में रहते हैं, योग स्थान में। बोले ठीक है जाओ। अब माता पार्वती ने इतना सुंदर महल बना दिया, इतना सुंदर महल बना दिया, किसी का नहीं होगा। इंद्र और ब्रह्मा ये लोग भी मतलब लज्जित हो जाएं, हा मतलब ऐसा महल बना दिया। महल बना दिया तो गृह प्रवेश करना होगा ना, ऐसे तो डायरेक्ट जाके रहना नहीं है। अब वैसे गृह प्रवेश में क्या है, हम शिव जी को ही तो बुलाते हैं, लेकिन इसमें शिव जी का खुद का घर है। तो ब्राह्मण को बुलाया गया, जो विश्व में सबसे अच्छा ब्राह्मण था पूजा पाठ में, उसको चुना गया कि आप करेंगे हमारा पांडित्य। तो वो ब्राह्मण एकदम बैठा, और बहुत सारे ब्राह्मण भी होते हैं ना पीछे, बोलते हैं जिनको आप स्वाहा कर रहे हो सभी देवता वहीं बैठे हैं आप नहीं समझे। हम लोग जो यहाँ पे स्वाहा करते हैं, तो हम लोग को ये मंत्र है, बीज मंत्र होता है, उस मंत्र से वो देवता के लेके जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसा डाल दिया, आग आने से कुछ नहीं होता है, वो उसका अलग अग्नि होता है, और उसमें जब आप आवाहन करते हैं, आइए बैठिए ये प्लीज लीजिए, वो लेके जाते हैं। देवता आते हैं, अंतरिक्ष से ना वो फास्ट आ जाते हैं। जैसे अभी मोबाइल में कोई हमको कॉल कर दे वीडियो कॉल, तो मेरा तो अगर मेरा नंबर है तो वीडियो कॉल कर सकता है। अब बोलेगा प्रभु जी
हैप्पी बर्थडे वहां से कर देगा, तो हम भी हैप्पी बर्थडे यहाँ से ले लेंगे। तो माध्यम हो गया ना मोबाइल। वो है कहाँ? अमेरिका में, मेरे हाथ में दिख रहा है इधर। तो टेक्नोलॉजी है। वैसे भगवानों का भी अंतरिक्ष का टेक्नोलॉजी होता है। आप यहाँ जो बोल रहा हूँ ना, महादेव बोलते हो, वहां महादेव जी को वाइब्रेट हो जाता है। एक बार अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन स्वर्ग गया था, उसको बुलाया था देवताओं ने। तो गया गया सारा युद्ध खत्म हो रहा था, लौट रहा था। तो शिवजी सोचे इसका परीक्षा लेते हैं। तो शिवजी शिकारी का रूप लेके आ गए, और शिकारी का रूप लेके आए। अर्जुन को बोले चल युद्ध कर मेरे साथ। तो बोले अरे आप शिकारी हो, मेरे से पंगा मत लो। बोलते अरे क्षत्रिय बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। अर्जुन बोला रुक। फिर अर्जुन ने लिया, मारा, शिवजी ने रोक दिया। फिर दोनों में चला चला, और ऐसा होता था वो, मतलब वो जैसे मूवी में दिखाते ना, वो दोनों का अटक रहा था, गायब हो रहा था। अर्जुन सोचा कि ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे परास्त नहीं हो रहा है, ये तो महादेव ही हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें वहां पे एक शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग पे फूल और जल लेके ओम नमः शिवाय करके डाल दिया। जो ही वहां डाला वो शिकारी के ऊपर गिरा। इससे आपको क्या समझता है? आप यहाँ जो डालोगे, अगर ये कमल का फूल आपने यहाँ ठाकुर जी के सामने रख दिया, वो गोलोक में वैकुंठ में दिखता है, आता है सामने। आप ये मत सोचो मैंने क्या भोग लगाया है, आपने जो लगाया है वो एज इट इज उधर आता है। अब भगवान आप बैठ के खाते हैं, इसलिए जो बचा है ये प्रसाद बच जाता है आपके पास। आपके पास जो बचता है वो क्या है? प्रसाद। आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा बस इधर ही आ गया, हो गया इधर ही अपना, हो गया प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा आगे बस। तो बैठ जाइए, वहीं कहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए प्रभु, बैठिए। तो शिकारी जो है वो रूप में देख ले, यहाँ डाल दिया। तो एक्चुअली अब शिवजी ने देखा, अब ब्राह्मण को स्वाहा स्वाहा तो कर रहा है, जिन जिन देवताओं का नाम ले रहा है, स्वाहा इंद्राया, वो इंद्र वही है, इंद्र तो वहीं बैठा है। अब उसको तिष्ठ भी नहीं करना, वो वहीं बैठा ही है लेकिन स्वाहा स्वाहा करके दिया गया। अग्नि के माध्यम से जाता है, अग्नि को पुकारना होता है, वैष्णव अग्नि होता है, उससे वैष्णव को जाता है। देवताओं का अग्नि अलग होता है, उनको पुकार के देवताओं को जाता है। जब आप वो करते हैं, स्मशान में जलाते हैं, वो अलग अग्नि होता है, वो बताएगा कौन सा, क्रव्यादग्म, हाँ वो अग्नि होता है, उसको उससे जलाया जाता है, वो ये वाले अग्नि से नहीं जलाया जाता है। ऐसा रूल है। आप अग्नि एक नहीं होते, अग्नि भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसा पानी है, तो देखिए हर एरिया का 10 किलोमीटर में पानी बदल जाता है। पानी वही है, पीता जल वही है लोग, लेकिन अलग है। वैसे गंगा जल वो भी पानी है, लेकिन गंगा है क्या? राधा और कृष्ण का जो मेल्टेड फॉर्म है वो है, इसलिए वो दिव्य है। उसको कितना भी कुछ कचरा कर दो, कुछ नहीं होना है। माता दिव्य है वो, उनका स्पर्श मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से आपको वैकुंठ का शरीर मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं गंगा किनारा जो रह ले वो वैकुंठ ही है, वो बस इस जन्म का भी इंतजार कर ले और वैकुंठ चला जाएगा। देखिए कानपुरी लोग, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है ना कि जो नजदीक होता है उधर कोई जाता नहीं। हाँ, दूर से लोग कुंभ में ठेला ठेली करके आ गए और आप लोग यहीं बैठे रह गए ना, यहीं से बह के जाता है नहा लेते हैं। गंगा जी बोलती है चलो आलसी है, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। तो शिव जी जब वो बैठे, तो माता पार्वती बैठी थी, शिव जी पार्वती, और सब सुहा सुहा हो रहा था। हमारे महादेव इतने स्पेशल हैं, सब हो गया। अब भाई ब्राह्मण को दक्षिणा, संकल्प के बाद दक्षिणा दिया जाता है ना ब्राह्मण को, नहीं तो पूरा नहीं होता है। महादेव तो योगी है, अब वो धन वन तो इकट्ठा किए नहीं है, उनका अपना तो कुछ है नहीं। वो कौटी वोटी जो है वो भी सती का है। अब वो ऐसे भगवान भी ऐसे हैं, अपने ही भक्त का भस्म लगा लेते हैं। जब उनके भक्त को जलाया जाता है वो लेके लगाते हैं। बताइए, तो आप अपनी मर जाए आपकी पत्नी, तो आप उसका मुंडी लेके लगाइए गले में, लगाइएगा? अगर देख भी लिए रात को तो आप छाती धड़धड़ाएगा। हाँ, नॉर्मल मुंडी देख के तो आदमी डर जाता है, जो ऐसे वाला मुंडी देख के कैसे डरेगा। अब महादेव जी सारा मुंडी, इतने जन्म में सती जब जब हुई, सारा मुंडी लगा रहे। कुछ नहीं मांग रहे भक्तों से, वो तो शिव जी देते ही रहते हैं, वो मांगते नहीं कुछ भी कभी। कोई भी पुराण ले लो, शिव जी कभी किसी भक्त से कुछ मांगते नहीं। तो जब पार्वती जी ने वो कर दिया, तो शिव जी बोले ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण ये सब जब देख लिया एकदम मतलब हड़क गया वो थोड़ी देर के लिए। हाँ, ऐसा मेरा होता तो। हमारे महादेव जी देखिए क्या किए। महादेव बोले जो तुमने इच्छा किया है मन में, उसको मैं पूरा करता हूँ। पार्वती को समझा नहीं,
तो वो महल उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दिया, बोला तुम रख लो। तो ये हमारे भगवान है। भगवान बहुत मर्सीफुल है, भगवान बहुत दयालु है। भगवान कृष्ण उत्साह रखते हैं कि मैं मेरे जीवों को कैसे लेके जाऊं। फिर भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, उनके लिए ये छाया शक्ति दे दी, बेटा खेलते रहो, तुम नारायण बनो, तुमको एक लक्ष्मी दे देंगे डुप्लीकेट वाली, तुम लक्ष्मी नारायण वाला खेल खेलते रहो। जैसे छोटा बच्चे को हम क्या करते हैं, मम्मी मम्मी हमको किचन बना, रोटी बनाना है, तो उसको मालूम है कि हाँ आग में हाथ लगाएगा तो जल जाएगा, तो उसको नकली वाला छोटा प्लास्टिक का सिलेंडर दे देते हैं, अब प्लास्टिक का ग्लास दे देते हैं, और थोड़ा मट्टी देके बोलते लो रोटी बनाओ। अब भाई बहन को ही पति पत्नी बना देते हैं। हाँ ये तुम्हारा पति है, ये ऑफिस जाएगा, तुम रोटी बनाओ। हाँ वो भैया नहीं बोलते, हाँ चलिए, वो भाई बहन है, लेकिन क्यों है, उनको काम पे लगाना है, ओरिजिनल चीज समझ नहीं रहा है, तो भाई बहन को ही बना दिया। हम सब जीव तो एक दूसरे के भाई बहन है, भगवान के अंश है सब लोग। तो फिर कोई लेना ना, फिर बोलते लेकिन ये माया में रहना चाहता है, तो ठीक है इसमें से एक लड़की से विवाह कर लो। वो लड़की भी लक्ष्मी जैसा करती है, लड़का भी अपना उसके पीछे चला जाता है, जिंदगी काटता है, और लास्ट में अंत में समय मृत्यु आता है तो पता चलता है तुम दोनों खेल खेल रहे थे। अब चलो, अब दोनों को यमदूत देते हैं, वो हो गया खेल, अब ले डंडा, जितना मुर्गा मटन खाया है अब एक एक डंडा खा। जो मुर्गा खाता है, नॉनवेज खाता है ना, उसको अलग से पिटाई होता है। हाँ उसको कुंभी पाक में तलते हैं, जो कुंभी पाक में तेल होता है उसमें आपको शरीर दिया जाता है, यातना शरीर, आप तला जाता है एकदम कचौड़ी की तरह। नहीं बोले क्यों, ये तो लेग पीस है, अभी तो कलेजा बचा है बेटा। ये तो वो वाला सोमवारी वाला है, श्रावण में भी जो तो ठूस लिए थे, अब और बहुत बचा है। बोलते नहीं माफ करिए, बोले ना ले लो थोड़ा। जो दारू पीता है उसका मुंह खोल के यमलोक में पिघला हुआ लोहा जो होता है ना, पिघला हुआ लोहा, वो डाल दिया जाता है। बोले कोई बात नहीं, पी लो, पी ले ओ मोर जानी। यमदूत भी ऐसे गाना गाते, पूरा कैसेट लगाते हैं, हाँ ले ये गाना सुन के पीता था ना तू। तो हम इस संसार में जो मनुष्य शरीर मिला है वो हमारा नहीं है, वो किसका है, वो भगवान का है। जो भगवान का शरीर है किसी और का चीज है। जैसे टेबल अभी रतन जी के घर का है, मैं अतिथि हूं, मैं आया हूं, चलो मुझे गुरुजी जैसा सम्मान दिया है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं इसको तोड़ दूं, जला दूं, फेंक दूं, नहीं, इसका अच्छा उपयोग करूं, अच्छा ले जाओ, तो अगली बार वापिस वो मुझे ये टेबल देंगे। लेकिन मैं इस टेबल का गलत उपयोग करूं तो अगली बार घर में ही नहीं बुलाएंगे, सिंपल। तो भगवान ने आपको ये शरीर दिया मनुष्य का, मनुष्य शरीर में ही आत्म साक्षात्कार होता है। हम इसी का उल्टा उपयोग करें तो बोले बेटा फिर ये तो प्राणी में भी अवेलेबल है, जाओ प्राणी बनो, कुकुर बिल्ली बनो, रहो गंदगी में। हाँ बिना धर्म के रहो, फिर धर्म नहीं चाहिए। आगे कुछ राजनेता होते हैं वोट वोट लेने के लिए बोलते हैं धर्म वरम कुछ नहीं, ये पाखंड है। ठीक, कोई बेटा है बात नहीं, अभी तो इस बार तो बोल भी लिया, अगली बार बोल भी नहीं पाएगा, भगवान मुंह ही नहीं देंगे, पानी में मछली बना के छोड़ देंगे, रहते रहते अंदर है, उधर धर्म तो है नहीं। तो हमें लगता है आजकल कुछ स्त्रियां हैं मॉडर्न, अभी तो कानपुर तो फिर भी यूपी में ठीक है योगी जी के कारण, बाकी शहरों में ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन के यो यो ऐसे अपना बॉडी वॉडी दिखाते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि यमदूत इतना पीटते हैं और उसको फिर यहाँ पे पेड़ का रूप दे देते हैं, तो पेड़ में वैसे का ऐसा टहनी रहता है, लटके रहो, तुमको ऐसे ही खड़ा होना था ना, मॉडलिंग करना था, ये लो। तो भगवान इस प्रकृति को ऐसा बनाए हैं कि आपको सबक सिखा देंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान सबक सिखाने से पहले सीख लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, जो सबक कोई सिखाए उससे पहले हम सीख जाए। तो देखिए आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति को तब पा सकता है जब वो भगवान से जुड़े, और कलयुग में अगर भगवान से जुड़ना है तो एक ही मार्ग है, वो है हरिनाम संकीर्तन। आइए हम लोग 5 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा उतार देता हूँ क्योंकि गाते गाते बहुत वजन हो जाएगा। तो जय हो, ये तो सब राजनेताओं को देना चाहिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए 2 मिनट के लिए हरि कीर्तन करेंगे, मन से सब लोग आंख बंद करके भगवान हरि का नाम लेना। देखिए ये कोई मैंने बनाया हुआ चीज नहीं है, या स्वामी प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ चीज नहीं है, ये अनादि काल से हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, जितने हमारे भक्त हैं, अनादि काल से सब ने भगवान हरि का नाम कीर्तन किया है, ठीक है ना।
तो नाम कीर्तन ये उपाय आज भी है, कल भी है और हमेशा के लिए रहेगा। आप और मैं इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो अगला कोई टकला बाबा आएगा और आपके जैसे कोई श्रोता रहेगा, वो वहां भी हरिनाम ही चर्चा चलेगा। आजकल कुछ राजनेता दक्षिण भारत बोलते हैं राम सेतु नहीं है, राम काल्पनिक है, इटली से आंटी आई है वो तो पगली है, हाँ उसको ढंग से एजेंसी का भी काम नहीं करना आता है। वो आके बोलती है भाइयों बहनों राम नहीं है। अरे बोले भाई तेरा बेटा भी दुनिया में है कि नहीं, वही क्वेश्चन है अभी। तो ये लोग बोल तो देते हैं, लेकिन रामायण कब से चल रहा है? 24वें युग से, ये तो 28वां युग है। एक युग में 43,20,000 साल होते हैं। ऐसे 4 युग पहले भगवान आए थे, उसमें भी त्रेता में आए थे। सोचो इतने सालों बाद आए थे। यहां भी बैठ सकते हैं। इतने सालों बाद भी, इतने सालों से कहिए अनेक दुष्ट आए होंगे, कष्ट देने वाले आए होंगे, लेकिन राम कथा गंगा जी की पवित्र की तरह रामायण कथा जो है वो चलते जा रही है। कोई कथा करने वाला आ रहा है और कोई श्रोता बन के आ रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई राम मंदिर बना रहा है। अनादिकाल से ये चलते आ रहा है। अरे राम मंदिर जीर्ण हो जाएगा, हो सकता है किसी कारण मूर्ति खंडित भी हो जाए, ये सब हो सकता है। राम नहीं ना खत्म होंगे, राम जी वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैं कह रहा हूं आप सब, सारा देश राम विरोधी को भी वोट कर दे तो भी राम का अस्तित्व नष्ट होगा। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? सारे गौशाला बंद कर दिए थे। ब्राह्मणों के यज्ञ में वो रक्तपात करवा देता था ताकि यज्ञ विनाश हो जाए, और सब कर दिया। मतलब पूरा देश विदेश देवता तक को कंट्रोल कर दिया। इंद्र को आंख दिखाता था, इंद्र पानी छोड़ता था। इतना हिरण्यकशिपु होने के बावजूद भगवान तो आए भी नहीं। एक छोटा बच्चा भेज दिए भक्त को, जा। अब कहां भेजे? उसी के घर में। किसी और घर में छुप के भजन करता तो समझ में आता कि छुप के था। भगवान भी इतने डेंजरस हैं, उसके घर में ही भेज दिए। ले, जैसा कई बार ना कोई बहुत घमंड करता है, एकदम उसको तेज लगता है, लेकिन उसको नाक में ही फोड़ा कर देते, कुछ जल वल जाते हैं, यहाँ ही फोड़ा जाता है, पूरा खूबसूरती का गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही भगवान क्या किए, एकदम जैसे दिया तले अंधेरा होता है ना, वैसे भगवान हिरण्यकशिपु को घर में ही डीओटी भेज दे, जा। और वो जाके कीर्तन कर रहा है और उनके ही बच्चों को कीर्तन सिखा रहा है। तो भगवान से पंगा लेना ये मूर्खों का काम है। आज जो भगवान के भक्त हैं वो ये सोचते हैं कि प्रभु आपका दर्शन मिला है, आपका संग मिला है, संतों का संग मिला है, ये मैंने जरूर कोई ऐसा अच्छा काम किया है जिसके वजह से मुझे ये मिला है। भाई हम सबको जैसे भी कारण से मिला हो, ऐसे तो आप लोग बंदूक की गोलियां बनाते रहते हैं, सब लोग बम बुम बनाते हैं, आपके अधिकारी लोग पकड़े भी जाते हैं, फिर छूट भी जाएंगे। हाँ, वो इसलिए कि एक्चुअली ना जब ये आता है ना युद्ध, तो एक्चुअली कोई कुछ करे ना करे, कोई करप्शन करे ना करे, किसी पे आरोप लगा के पूरे सिस्टम को कड़ा कर देते हैं। ऐसा है ये पुराना पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं इसमें कुछ वो करने वाला चीज नहीं। आइए हरि कीर्तन करते, करेंगे ना सब लोग? तो मैं गाऊंगा एक बार और मेरे बाद आप गाना है, मेरे साथ नहीं गाना है तो ट्यून गड़बड़ा जाएगा, फिर हम ट्यून चेंज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ये जो है जिस भाव को हम अभी गाएंगे इसको बोलते हैं दैन्य बोधिनी। क्या बोलते हैं? दैन्य बोधिनी। दैन्य बोधिनी का मतलब है कि दीनहीन भाव में भगवान को पुकारना। एक होता है लालसामयी, जो स्टार्टिंग में मैंने गाया ना, आप बहुत कम लोग थे तभी, शुरुआत में मैंने कीर्तन किया, उसको लालसामयी बोलते हैं। लालसामयी मतलब लालच होता है, प्रभु आपका लालच, आपको मिलना चाहता हूँ। लाइक कोई धोनी वोनी आ जाए कहीं पे तो हम लोग नहीं जाते हैं, अरे थोड़ा सा मिल जाए, एक ऑटोग्राफ कहीं भी लिखवा दो, धोनी बस साइन मार दे, है ना? लालच आता है, उसको बोलते हैं लालसामयी। और एक होता है दैन्य बोधिनी कि प्रभु मैं कहाँ इस संसार में आपके माया जाल में फंस गया, आपको मैंने छोड़ा कैसे, मैं कैसे ही गलती कर दी है प्रभु। ये भाव में हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और भगवान का आकर्षण करते हैं। और आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा है, और आज आषाढ़ी एकादशी है। पंढरपुर में हजारों लाखों लोग आते हैं आज भगवान का दर्शन करने। तो लोकनाथ महाराज का ये ट्यून है एक्चुअली, जो लोकनाथ महाराज जी गाते हैं, इसके लिए उनके प्रसन्नता के लिए हम लोग गाएंगे। ठीक है? कीर्तन सम्राट प्रभुपाद बोलते थे कि लोकनाथ महाराज जो हैं वो मेरे इस्कॉन के तुकाराम है, तुकाराम महाराज।
तुकाराम महाराज अभंग गाते थे ना, बोलते मेरा तुकाराम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Rama, Hare Hare.
जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के जय भक्त वृंद के जय। हरे कृष्ण। आदरणीय श्री महान दास दादा दास प्रभु जी की जय। आदरणीय कर्नाटक प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय सभी वैष्णव कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। लोग कल मिलेंगे ऑनलाइन के स्टूडेंट हरे कृष्ण गुरु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभू जी कीर्तनचे काय प्रकार सांगितले ते आवाज कुठं कुठं समजला नाही ते आपण कीर्तन तो झाला ना आता हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। सभी प्रभु जी सभी माता जी को हरे कृष्ण दंड प्रणाम। सभी सभी वैष्णव कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण।